जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन द न्यू वीडियो ऑफ माय प्लेलिस्ट लर्न और स्टडी इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस इन जस्ट 30 डेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लॉट। टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट प्लॉट्स and the types of plots we have and how to use them in stories and how they are actually used in stories by examples. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लॉट्स के साथ भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे थीम हो गए, कैरेक्टर्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें जब हम डीप वे में समझ जाएंगे तो इंटरप्रिटेशन में हमें इश्यूज नहीं होंगे, और इंटरप्रिटेशन के टाइम तो हम समझेंगे ही और अच्छे वे में। फिलहाल आप इसका एक ओवरव्यू पहले देख लें कि हाउ दे आर यूज्ड एंड व्हाट दे आर एक्चुअली इन। सो उससे पहले एक और चीज़ आपको समझा दूं कि अगर आप प्लॉट्स की वीडियो देख रहे हो, प्लॉट्स के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पर वो वीडियोस बहुत स्कैटर्ड है और वो प्लॉट की आपको एक डीप जो नॉलेज है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो इसीलिए आप जब कभी किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो तो आप प्लॉट को समझ नहीं पाते। और अंटिल यू अंडरस्टैंड द प्लॉट, द कैरेक्टर्स, द नैरेटिव, हाउ इट इज हैपनिंग, पर्सपेक्टिव, तब तक भूल जाओ कि आप इस स्टोरी को इंटरप्रेट कर सकते हो, क्योंकि एक ही स्टोरी के डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, याद रखना। बट द कॉमन इंटरप्रिटेशन विल बी द वन विच इज रिकग्नाइज्ड बाय ऑल द पीपल। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो प्लॉट्स स्टार्ट करते ही हमारा पहला है लीनियर प्लॉट। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, लीनियर मतलब ऐसी कोई भी चीज जो बिना इंटरप्ट हुए बिल्कुल एक फिक्स्ड पैथ में रन करे या प्ले करे कोई भी स्टोरी। तो लीनियर प्लॉट का जो डेफिनेशन है ये भी आप देख लो। इवेंट्स अनफोल्ड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड chronological order means any story, any plot, any narrative which is not interrupted in any way is called linear plot। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, मैं अगर कोई स्टोरी लिख रहा हूँ, जैसे एग्जांपल, बस एग्जांपल के लिए कि मैं स्कूल से निकला, मैंने बस ली, ठीक है, और मैं फिर अपने घर के पास वाले बस स्टेशन पे उतरा और अपने घर आ गया। बिल्कुल लीनियर है, कहीं कुछ नहीं। अगर मैं यही बोलूं कि मैं स्कूल से निकला और मैं अपने दोस्त के घर चला गया, क्या हुआ? जो ऑर्डर था वो टूट गया। अब जो है ये नॉन लीनियर ऑर्डर में ये पूरा स्टोरी प्ले कर रहा है। मैं पहुंचूंगा घर ही आखिरकार, इवेंचुअली आई हैव टू रीच माय होम, ओके, बट इट इज इंटरप्टेड फॉर द टाइम बेइंग, सो इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर प्लॉट। तो लीनियर प्लॉट में क्या है कि जो स्टोरी है वो एज इट इज प्ले करते हैं, या एज इट इज जो स्टोरी है इट इज बीइंग प्लेड, ओके। तो कहीं भी इंटरप्शन नहीं आएगा, कोई कैरेक्टर फ्लैशबैक में नहीं जा रहा है, कोई कैरेक्टर कोई डिफरेंट क्वेस्ट नहीं स्टार्ट कर रहा है, या कोई एडवेंचर में नहीं जा रहा है, ठीक है। जो उसकी डेस्टिनेशन है वहीं जाके रुकेगा, स्टार्ट करेगा अपनी जो भी उसकी, जहां से उसने भी पर्टिकुलर स्टोरी स्टार्ट हो रही है, और वहां से वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रन करेगा पूरा स्टोरी until he reaches the point where he has to go, means destination। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं, जैसे द हॉबिट। आपने द हॉबिट मूवी भी देखी होगी और बहुत पॉपुलर है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से पहले वाले पार्ट में आती है द हॉबिट। उससे पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के पार्ट्स अगर आप छोड़ दो तो उसके जब आप पीछे जाओगे थोड़ा सा, द हॉबिट मूवी देखोगे, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली वो जो रिंग वगैरह थी उसकी पूरी स्टोरी क्या है, कहां से वो पहुंची उस बंदे के पास जो एक हॉबिट था। सो द हॉबिट बाय J.R.R. टॉलकिन, ओके टॉलकिन मे बी, Bilbo Baggins' journey progresses in a linear fashion as he ventures from the shy to the lonely mountain। ठीक है, तो लीनियर था, आपने देखा होगा, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं थी, अगर आपने किसी ने हॉबिट देखा होगा तो बस। आपने नहीं भी देखा तो आप ये समझ लो कि जो भी स्टोरी प्ले हो रही है ना, उसके बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, कुछ भी नहीं, 1% भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर 1% भी एक्स्ट्रा हो रहा है इट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियर प्लॉट और स्टोरी। नाउ उसके बाद एग्जाम्पल आप देख सकते हो, नेक्स्ट है द लिटिल इंजन दैट कुड narrates the linear story of a determined train engine overcoming obstacles to reach its destination। समझ रहे हो आप कि बिल्कुल लीनियर, कुछ भी अलग नहीं। ऐसा नहीं कि जाते जाते कहीं और मुड़ गया, है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लीनियर पैथ में रन कर रही है। नेक्स्ट है हमारा लॉ नॉन लीनियर प्लॉट, सॉरी, नॉन लीनियर प्लॉट क्या होते हैं आपके, डेफिनेशन इसका है, अभी मैंने आपको बताया भी था नॉन लीनियर प्लॉट्स होते क्या हैं। इवेंट्स अकर आउट ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूजिंग टेक्निक्स लाइक फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड। फ्लैश फॉरवर्ड मतलब क्या, आगे पहुंच जाना। कई स्टोरीज में आप देखोगे
आगे पहुंच जाते हैं, या मे बी वो सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ना, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने ट्विलाइट देखी होगी, तो जब उनकी लास्ट फाइट हो रही होती है तो वो पहले ही सब कुछ, वो फ्यूचर पहले ही जान जाती है और उसको दिखा देती है। जो एक होता है, मुझे नहीं पता ड्रैकुला होता है क्या, कुछ नहीं, कुछ टाइप होता है वो बंदा, तो उसको पहले ही वो शो कर देती है सब कुछ। तो उससे होता क्या है, वो फ्लैश फॉरवर्ड था, स्टोरी रन की, इंटरप्ट हुआ पूरा, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो प्लॉट चल रहा था वो इंटरप्ट हुआ। या फ्लैशबैक में भी कई लोग चले जाते हैं, फ्लैशबैक में कि पास्ट की किसी इंसिडेंट के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो भी इंटरप्शन हो जाती है। तो फ्लैश फॉरवर्ड का मतलब क्या, कि आप स्टोरी में जो होने वाला है, वट एवर इज गोना हैपन इन द स्टोरी इन फ्यूचर, you are just interpreting those things in the present. Okay, so maybe you have that idea that what's going to happen, or maybe you are just assuming what could happen in the future. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, आप इसकी देख लीजिए एक बार। एग्जाम्पल है इसमें, सॉरी, मेमेंटो tells the story backward, revealing details about a crime as the protagonist's memory unravels. तो आप मेमेंटो अगर कई लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी तो मैं आपको नेक्स्ट देख लो। मेमेंटो में इतना होता है कि जो प्रोटोगनिस्ट की जो स्टोरी है ना, अबाउट अ क्राइम एज द प्रोटोगनिस्ट मेमोरी अनरेवल्स, उसके बारे में पीछे बताता, मतलब बैकवर्ड जाता है, पास्ट में जाता है उसी स्टोरी को बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एटर्नल सनशाइन। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज वगैरह देखी होंगी। तो एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड इम्प्लॉयज अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। मैं आपको इनके बारे में ज्यादा बताऊंगा क्योंकि अगर आपने पढ़ी नहीं है तो नहीं, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए ये चीजें दी हैं। मेरा मेन यहाँ पे जो मोटिव है वो आपको नॉन लीनियर प्लॉट समझाना है। तो आप ये खुद जाके यहाँ पे जो जितनी भी मैंने स्टोरीज या नॉवेल्स लिखी हैं आप जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है employs a non-linear structure jumping between different memories of a failed relationship। समझ गए होंगे आप इससे कि अलग अलग मेमोरीज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या वो उनके बारे में सोच रहा है। तो स्टोरी क्या हो रही है, इंटरप्ट हो रही है, बार 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 इंटरप्ट हो रही है। सो इट इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर प्लॉट। नेक्स्ट पे हम मूव ऑन करते हैं। सो एपिसोडिक प्लॉट क्या होता है, बहुत ईजी है। अगर आप इंडिया में हो और अगर आपको एपिसोडिक प्लॉट्स नहीं पता, सीरियसली you should not live in this country, you are not made for it। क्योंकि एपिसोडिक प्लॉट इंडिया में बहुत पॉपुलर है, सभी लोग सीरियल, सभी के घर में सीरियल चल रहा है। तो एपिसोडिक प्लॉट में होता क्या है एक्चुअली में, कि जो आपका एक एपिसोड है ना, उसका एक अपना ही पूरा मीनिंग है। जरूरी नहीं हो कि कनेक्टेड हो हर किसी से, एपिसोडिक प्लॉट में यही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप डेफिनेशन पढ़ोगे, द नैरेटिव इज कंपोज्ड ऑफ लूजली कनेक्टेड एपिसोड्स। थोड़े बहुत कनेक्शंस हो सकते हैं पर ऐसा नहीं कि इंटायरली कनेक्टेड हो, अभी का एपिसोड पिछले एपिसोड। जैसे आप सीरियल्स वगैरह देखते होंगे तो इस एपिसोड में कुछ हो रहा है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में कुछ होगा, उनका कोई कनेक्शन नहीं बनता है पास्ट एपिसोड से। सो इट इज नॉट इंटरकनेक्टेड, इट कुड बी इंटरकनेक्टेड बट इन अ लूजली वे, in a loose way, not loosely way, sorry, in a loosely connected way, okay, rather than a tightly woven continuous story. So it is not it is not running in a chronological order, okay. It could have some impact from past, but the present is totally not gonna say totally, but a bit different from what happened in past episodes. तो उसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 1001 नाइट्स इज एन एपिसोडिक कलेक्शन ऑफ अरेबियन फॉक टेल्स। पता है आपको, एपिसोडिक कलेक्शन है, इसमें अलग अलग है। जैसे इसमें अलादीन की स्टोरी अलग है, सिंदबाद की स्टोरी अलग है, सिंदबाद असील है। दोनों की स्टोरीज में कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं है, अलग अलग एपिसोड्स है, अलग अलग स्टोरीज है, सो कोई भी लिंक नहीं है। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एपिसोडिक प्लॉट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रेंड्स। Friends is a TV show with an episodic plot featuring individual episodes showcasing the lives and relationships of 6 friends in New York. That is तो बहुत popular है. Please go and watch if you want to improve your English. Yeah, it is better because it is uh, entirely made in English. There is no Hindi version of it. और अगर आपको समझना भी है प्लॉट क्या होता है, Friend is a great way to learn plots if you want to learn episodic plots. Seriously. So you will learn different things. You will be a better interpreter, writer by watching Friend. आपको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। और पीकी ब्लाइंडर्स भी देखो, पीकी ब्लाइंडर्स तो बहुत लोगों को देखनी चाहिए। सो नाउ वी आर ऑन सर्कुलर प्लॉट्स। सर्कुलर प्लॉट में क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरीज में कि एक बंदा बैठा हुआ है, वो अपनी स्टोरीज बता रहा है किसी को, वो पूरी स्टोरी बताता है, हम वो पूरी स्टोरी देखते हैं और उसके बाद अचानक से जब एंड आता है तो उसी बंदे के पास हम वापस आ जाते हैं। तो समझ रहे हो कि जहां से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम वेयर इट
बिगिन इट एंड्स। सो जहां से वो स्टार्ट होता है वहीं पे वो खत्म हो जाता है। तो वो बस फ्लैशबैक में अपनी स्टोरीज को सुना रहा होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर प्लॉट, जिसके एग्जाम्पल है आप देख सकते हो, ग्राउंड हॉक डे featuring a circular plot where the protagonist relives the same day repeatedly। तो वो सेम डे दोबारा जी रहा होता है, ठीक है, रिपीटेडली वही चीज हो रही होती है उसके साथ, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर प्लॉट। और सर्कुलर प्लॉट जब आपके साथ बार बार सेम ही चीज होने लगे, या फिर जहां से स्टोरी स्टार्ट हुई वहीं पे आके स्टोरी खत्म हो, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर प्लॉट। नेक्स्ट है आपका पैरेलल प्लॉट्स। नाउ पैरेलल प्लॉट में क्या होता है, और आप सर्कुलर प्लॉट्स में और भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ओडिसी हो गया या द कैचर इन द रे हो गया। आप ये सब चीजें, ये स्टोरीज जाके आप पढ़ सकते हो टू गेट द ओवरऑल आइडिया। बट आगे जाके मैं अलग अलग स्टोरीज से आपको इंटरप्रेट करूंगा, तो मैं आपको इनके यूजेस भी उसमें बताऊंगा। पैरेलल प्लॉट definition: two or more storylines run concurrently, often intersecting at a key point। सिंपल है, अलग अलग दो स्टोरीज चल रही होंगी। जैसे एग्जांपल है, एक बहुत ही फेमस नोवेल है वर्जीनिया वुल्फ की, मिसेस डॉलरवे। ठीक है, यहां पे आपने लिखा भी है मिसेस डॉलरवे। होता क्या है ना कि पैरेलल प्लॉट में कि अलग अलग दो स्टोरीज रन कर रही है, या तीन स्टोरीज या चार स्टोरीज, उनका थीम कॉमन हो सकता है, या उनके कैरेक्टर्स कनेक्टेड हो सकते हैं, या वो पूरी स्टोरी ही कनेक्टेड हो सकती है। फिलहाल पैरेलल है लेकिन बाद में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब लास्ट में जाके वो स्टोरीज क्या हो जाए, मिल जाए, लास्ट में उनके कैरेक्टर्स एक साथ आ जाए, या कोई एक पर्टिकुलर थीम उनको कनेक्ट करे, कॉमन थीम या कॉमन प्लॉट उनको कनेक्ट करे, तो उसको कहते हैं पैरेलल प्लॉट। तो एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि एक स्टोरी हो रही है, कि एक स्टोरी आपकी है, एक आपकी फ्रेंड की है, या एक आपके दूसरे फ्रेंड के, तीन चार फ्रेंड की स्टोरीज है। लास्ट में जाके वो जो स्टोरी स्टार्ट हुई ना, वो लास्ट में जाके कहीं कनेक्ट हो जाए और आप चारों मिल जाए, या चारों के आइडियाज मिल जाए, कुछ भी कनेक्ट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लॉट। तो ये आप देख सकते हो क्लाउड एटलस में, क्रैश में आपको मिल जाएगा, और द आवर्स में आपको पैरेलल प्लॉट देखने को मिल जाएंगे। सो यू कैन रीड these stories and to get the better idea what parallel plots are actually। Now next, quest plot। अब क्वेस्ट प्लॉट तो बहुत बहुत इजी है, सिंपल, कि कोई बंदा कुछ खोजने जा रहा है ना, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट खोजने जा रहा है ताकि वो पावरफुल हो सके, या उसको दुनिया बचानी हो, टू सेव द वर्ल्ड, टू बिकम पावरफुल, और टू गेट द वेल्थ, वट एवर हिज मोटिव is। We don't have to know the motive, but the actual meaning of quest plot is they are searching for something, they are actually searching for something, they are on adventure to get something, to to become powerful or rich, or to uh, serve a particular motive। सो क्वेस्ट प्लॉट का डेफिनेशन भी देख सकते हो आप, यही है, द प्रोटोगोनिस्ट embarks ऑन अ जर्नी। embark का मतलब स्टार्ट करता है कोई जर्नी, फेसिंग challenges एंड ऑब्स्टिकल्स विद अ गोल टू अचीव, एन ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में आपको पता ही है, जो फ्रोडो है बेचारा जाता है। एक तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सभी को देखनी चाहिए, गजब का स्टोरी लाइन है, और क्या डार्क ऑरा है उसमें, मतलब अलग सा ही डार्क ऑरा क्रिएट करता है वो। बहुत गजब की स्टोरी लगती है, बट बहुत लंबी लंबी मूवीज है उसकी, कसम से। कई बार बोर भी हो जाते हैं लोग, पर वो बोर होने नहीं देगी। अगर एक बार आपने देखना स्टार्ट कर दिया, यू विल बी वॉचिंग एंड यू विल बी मिसिंग, इफ यू हैव फिनिश्ड द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, यू सर्टनली विल बी मिसिंग दैट। नाउ फ्रोडोस क्वेस्ट टू डिस्ट्रॉय द वन रिंग एंड सेव मिडिल अर्थ फ्रॉम डार्क ऑफ सॉरो। ठीक है, पता है ना, घोड़े पे आता रहता है वो अलग ही डार्क हो रहा है यार उस मूवी का। उसके बाद जब फ्रोडो की होगी, उसके बाद मोआना, आपने देखा होगा मोआना, जो स्टोरी tells the story of Moana's quest to restore the heart of Tifiti and save her island from ecological disaster। तो उसके बाद नेक्स्ट है द हीरोज जर्नी इन माइथोलॉजी, सच एज किंग आर्थर्स क्वेस्ट फॉर होली ग्रेल रिप्रेजेंट्स अ क्लासिक क्वेस्ट प्लॉट। आपने, तो ये सभी कुछ पॉपुलर स्टोरीज हैं जो आपको जाके एक बार पढ़नी चाहिए, रीड करनी चाहिए। ओके, सो इट विल इंप्रूव यू इन योर रीडिंग, इंटरप्रिटेशन, analysis, and the basic understanding of what are plots, characters, themes, and how they are connected with each other. So you can write even your own stories by learning from them. Next step,
ट्रेजिक प्लॉट। ट्रेजिक प्लॉट क्या है? अब ट्रेजिक प्लॉट नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ बुरा होगा, इवेंचुअली कुछ बुरा होने वाला है। So the narrative follows a protagonist downfall often due to their own flaws. Own flaws मतलब उनके खुद के कारण, उनके खुद की गलतियों के कारण, और एक्सटर्नल फोर्सेस या किसी और की गलतियों के कारण। ये गलतियां क्या है? किसी और ने जानबूझ के किया, इंटेंशनली कोई चीज की। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे ट्रेजिक प्लॉट इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है कि भैया ये हुआ, किसी गुंडे ने मारा, अब उसका बेटा बड़ा होगा, एंड नाउ ही विल फॉलो द विलन एंड विल किल हिम। किसी लड़की की शादी होगी, मजे करेंगे, मतलब पूरी मजे करेंगे यार, मतलब इन सेंस की सभी लोग उसके बाद खुश होंगे। ठीक है, तो ये होता है ट्रेजिक प्लॉट कि आपकी खुद की गलतियों के कारण आपने पूरा का पूरा खुद को मुसीबत में डाल दिया है। यू आर ट्रैप्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी और यू आर ट्रैप्ड इन सेवरल प्रॉब्लम्स एंड या तो किसी विलन ने आपको उस प्रॉब्लम में ट्रैप किया है, नाउ ही इज गोना डू समथिंग बैड फॉर यू। नाउ इसके एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ सकते हो, मैकबेथ पढ़ सकते हो, रोमियो क्या कहते हैं शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट पढ़ सकते हो, द डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। आर्थर मिलर बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर है। इनकी एक स्टोरी बहुत ही पॉपुलर है जो मैंने पढ़ी थी, क्या था, मैं भूल गया उस स्टोरी का नाम, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऑल माई सन्स, यस ऑल माई सन्स, बहुत ही पॉपुलर स्टोरी थी, तो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी काफी अच्छी स्टोरी है आर्थर मिलर की। नेक्स्ट कॉमेडिक प्लॉट है आपका। कॉमेडी प्लॉट में पता ही है, कॉमेडी होगा, सब कुछ होगा, यही सब चीजें हैं। डेफिनेशन टाइपिकली इन्वॉल्व्स ह्यूमरस सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड रेजोल्यूशन दैट ब्रिंग्स जॉय और हैप्पीनेस, तो इसको हम कहते हैं कॉमेडिक प्लॉट। जैसे कॉमेडिक प्लॉट के एग्जांपल हैं आपके बहुत ही फेमस, Much Ado About Nothing by William Shakespeare is a comedic play with witty banter, mistaken identities, and romantic entanglements. Next, आपका है Dumb and Dumber is a comedy film filled with humorous situations and absurd antics, and two friends embark on a road trip. And उसके बाद The Hangover. The Hangover is the best movie, the best like comedic plot I've ever seen. मुझे बहुत पसंद है द हैंगओवर, मैं बहुत बार देखी है और सीरियसली आपको भी देखनी चाहिए। यू शुड वॉच इट। कई लोग कहते हैं इसमें हंसी नहीं आती, एक्चुअली इट इज नॉट ओनली अबाउट लाफिंग। ऐसा नहीं है कि हंसते रहो बैठ के, ठीक है, ऐसी थोड़ी ना, वो एक्चुअली में आपको जॉय फील कराती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हंसोगे, वो एक्चुअली में ना, आप पूरी मूवी जब तक आप देख रहे हो ना, आपको आपके चेहरे पे मुस्कान होगी और यू विल फील जॉयफुल, यू विल फील लाइक अ गे बीइंग अ गे। अरे सॉरी, गे का मतलब जॉय भी होता है, ठीक है, कई लोगों को बता दूं, गे का मतलब ये नहीं कि आप कुछ और ही बन रहे हो, ठीक है। तो जो हैंगओवर की जो पूरी सीरीज है वो आपको देखनी चाहिए, कॉमेडी प्लॉट ही पे बेस्ड है वो, और बहुत ही कमाल की सीरीज है। नेक्स्ट है आपका कॉमेडी प्लॉट में समझ गया कि उसमें कॉमेडी हो, सिंपल भाषा में कॉमेडी हो, फुल ह्यूमरस सिचुएशंस होंगे, ठीक है, उसके बाद जॉयफुलनेस होगी, थोड़ी बहुत उसमें इमोशंस हो सकते हैं, पर जो भी ह्यूमर को शो कर रहे होंगे, इमोशंस विद ह्यूमर होंगे, तो उसमें भी आप रोने नहीं लगोगे, आपके चेहरे पे मुस्कान ही होगी थ्रू आउट द मूवी। नेक्स्ट है आपका रिवेंज प्लॉट। आगे हम रिवेंज प्लॉट पे, पता ही है, तो सेंट्रल थीम रिवॉल्व्स अराउंड सीकिंग वेंजन फॉर अ परसीव्ड रॉन्ग। कुछ गलत हुआ है, अब तो हमें इस बंदे को ठोकना है, ये वाली प्लॉट होती है रिवेंज प्लॉट। रिवेंज का मतलब बदला लेने की भाव। इफ यू आर फीलिंग दैट यू हैव टू किल समबडी बिकॉज ही हैज हार्म्ड यू, इट इज कॉल्ड अ रिवेंज प्लॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है रिवेंज प्लॉट का, तो आप देख लो द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो बाय अलेक्जेंडर ड्यूमस, किल बिल, Hamlet by Shakespeare follows the theme of revenge as Hamlet seeks to avenge his father's murder। देखा है ना आपने हैमलेट की जब स्टोरी देखोगे तो आप उसके पापा की जो मार दिया था तो उसका बदला लेने की कोशिश करते, मुझे याद नहीं आ रही एक्चुअली वो प्लॉट, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी हैमलेट, आप एक बार पढ़ लेना हैमलेट। एक्चुअल वाली हैमलेट की शेक्सपियर की लैंग्वेज में मत पढ़ना भाई, वो एक्चुअली हैमलेट वगैरह जो भी है ना, ये नोवेल नहीं है, ये एक्चुअली परफॉर्मेंसेस हैं, ये मैं बाद में बात करूंगा आपको, परफॉर्मेंसेस हैं, तो इनको लर्निंग पर्पज से पढ़ो, ठीक है, इनको सीखने के लिए, अम्यूजमेंट के लिए मत पढ़ने लग जाना कि शेक्सपियर की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, है ना, 50 घंटे गूगल खोल के बैठे रहोगे, कुछ हत्ते अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा, गूगल को खुद नहीं पड़ता। तो वो हैमलेट की ना, जो आपके पास मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, ये सर्च कर लेना हैमलेट इन मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड देन यू विल फाइंड इट विद ईज, सॉरी
you'll be able to read it with ease because the language is usual in modern English because we are familiar with modern English, not that uh, era's English, which was quite for today's people quite impossible to read if you are not familiar with the words and you are not reading such books for a long time. नेक्स्ट है आपके पास मिस्ट्री प्लॉट। तो मिस्ट्री प्लॉट से तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है मिस्ट्री प्लॉट। इन involves solving a puzzle or uncovering secrets often associated with detective or crime fiction. मिस्ट्री प्लॉट शेरलॉक होम्स, सिंपल एक वर्ड में खत्म कर सकता हूं इसको, शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स एलोना होम्स भी आई थी, एलोना होम्स एक मूवी अभी बीच में, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। तो शेरलॉक होम्स हो गए, एलोना होम्स हो गई, ऐसी ऐसी मूवीज होती है जो डिटेक्टिव बेस्ड होती है, जिसमें डिटेक्टिव्स होते हैं, जो क्राइम फिक्शन होती है, जिसमें मिस्ट्रीज होती हैं जिसको सॉल्व करना होता है। तो ऐसे प्लॉट्स को मिस्ट्री प्लॉट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए शेरलॉक होम, उसको शेरलॉक होम्स के बाद गॉन गर्ल, द डिया विंसी कोड। तो ऐसी इन स्टोरीज को, या अगर मूवीज बनी है इन पे, मूवीज तो बनी है शेरलॉक होम्स पे, गॉन गर्ल पे, तो आप देख सकती हो और ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि व्हाट दे आर एक्चुअली। तो थैंक यू टू स्टिक विद मी इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स के बारे में। तो थैंक यू अभी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और लाइक भी करें। जय हिंद।